एग्जैक्टली 100%। जबकि मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं है, एक कैमरा है जिसमें मैं देख रहा हूं एंड माई लैपटॉप, दैट्स ऑल, नो स्क्रिप्ट। लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है मैं क्या बोल रहा हूं और वो कैसे आप लोगों के दिल में और दिमाग में सेट होता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल कोई एक्टिविटी नहीं है जो आप करते हो, ये तो एक रिजल्ट है जो क्रिएट होता है। फिर से कह रहा हूं, ये कोई एक्टिविटी नहीं है जो आप करते हो। यानी आप ऐसे नहीं कह सकते मुझे कि पारितोष मैं तुम्हारा माइंड कंट्रोल करने जा रहा हूं या जा रही हूं, नहीं कर पाओगे। ये तो अपने आप ही हो जाता है, इट जस्ट हैपेंस ऑन इट्स ओन। और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा हिडन मतलब सोचिए, आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन है, सबसे बड़ा एयरबस A380, और वो आपको दिख ही नहीं रहा, सामने खड़ा हुआ है, बट यू कांट जस्ट सी इट। एकदम सामने है, आपकी आंखों के एकदम सामने, यू जस्ट कांट सी इट। वही है माइंड कंट्रोल। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो आप देख नहीं सकते। तो अगर देख नहीं सकते, फिर ये ताकत एक्ट कैसे करती है? हाउ डज इट वर्क? आज माइंड कंट्रोल सीरीज की क्लास नंबर 2 में हम एग्जैक्टली यही सीखने वाले हैं कि हाउ डज इट वर्क, ये ताकत काम कैसे करती है। मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं माइंड कंट्रोल के बारे में। मैंने 4 साल पहले सीखना और सुनना शुरू किया था। एक्चुअली सुनना तो बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन सीखना शुरू किया एक्टिवली। और फिर समझ आया कि माइंड कंट्रोल जो है ना, वो कोई एक चीज नहीं है, इट्स नॉट वन थिंग। जैसे कोई केक होता है या पेस्ट्री होती है, वो कोई एक चीज नहीं होती ना, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, है ना। उसके अंदर क्रीम भी होती है, उसके अंदर और एलिमेंट्स होते हैं। चाय आप बनाते हो, चाय में सिर्फ दूध और पानी और पत्ती नहीं होता, चीनी भी होती है, अलग चीजें होती हैं। वैसे ही माइंड कंट्रोल में फंडामेंटल लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी पास्ट। उसके बाद एक लेयर आती है फिलॉसफी। फाइनल लेयर आती है साइकोलॉजी। हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, इन तीनों चीजों को मिला के बनता है माइंड कंट्रोल। सोचिए, इन तीनों चीजों को आपने एक मिक्सी में लिया, मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया, और इन तीनों चीजों को मिलाकर जब भी आप अपनी वीडियो बनाएंगे या किसी से भी कोई भी बात करेंगे, किसी फंक्शन में आप खड़े हैं, किसी से बात कर दी, या फिर कहीं आप स्पीच दे रहे हैं और आपने कुछ बोल दिया, या फिर आपने मेरी तरह एक वीडियो करी और आपने कुछ बोल दिया, अगर उस वीडियो के अंदर हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइकोलॉजी तीनों चीजें होंगी ना, मैं आपको 80% गारंटी के साथ वादा कर सकता हूं कि आपकी वो वीडियो वायरल जाएगी जाएगी। आप, और सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं, एल्गोरिथम आपको आगे बढ़ाएगा, लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। ये डिफॉल्ट है, हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी। और देखो, इस दुनिया में हर चीज तो अच्छी नहीं होती। हर चीज तो, हर रोज तो आपकी जिंदगी में हर चीज अच्छी नहीं हो रही होती। हर रोज आपके बैंक में करोड़ों रुपए नहीं आ रहे होते, और आप प्राइवेट जेट्स नहीं ले रहे होते। बहुत सारा दुख भी होता है जिंदगी में। तो जिस दिन आप माइंड कंट्रोल करना सीख जाओ, उस दिन आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का आप क्या इस्तेमाल करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छा काम करने के लिए करोगे तो अच्छाई फैलेगी। आप कुछ बुरा काम करने के लिए यूज करोगे इस पावर को, बुराई फैलेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं एंड देन आई विल स्टार्ट टुडेस क्लास। माइंड कंट्रोल करने के लिए आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में तीन चीजें होनी चाहिए, हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। आपको एक चीज दिखाता हूं। बहुत दुख हुआ मुझे कल जब मैंने न्यूज पढ़ी एंजल चकमा की। अब आप में से शायद ही किसी को पता हो, चकमा ट्राइब नाम की भी एक ट्राइब है हमारे देश में।
चकमा, ये मिजोरम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में रहते हैं, और वहां पे भी बहुत दूर के रीजन्स में जहां स्कूल नहीं होते, हॉस्पिटल्स नहीं होते आज भी। चकमा लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं और शांति प्रिय लोग हैं। एंजल चकमा और माइकल चकमा, दो भाई, देहरादून गए थे पढ़ने आज से कुछ दिन पहले। ये रात को कहीं मार्केट में जा रहे होंगे। मार्केट में जाते जाते वहां देहरादून के कुछ लड़के होंगे। हर जगह ऐसे होते हैं ना, लड़के होते हैं जो अपने को गुंडा समझते हैं, उस एरिया का समझते हैं कि भाई हमारे बाप का माल है, कुछ भी कर सकते हैं, हमारा हमारा राज्य है, हमारा रीजन है। तो ऐसे कुछ लड़कों ने मिलकर इनके ऊपर कोई कमेंट कर दिया होगा, जैसे जनरली हम लोग करते हैं ना। हमें तो, हमारे पास इतनी एजुकेशन नहीं है ना इस देश में, हम पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, तो हम लोग कुछ भी कह देते हैं यार नॉर्थ ईस्टर्न्स को, ये चाइनीज है, ये ऐसी है, ये वैसा है, ऐसी दिखती है, इनकी आंखें पतली होती हैं, वगैरह वगैरह। खैर, उन्होंने कह दिया होगा। अब कह दिया तो ये दोनों भाई, इन्होंने भी बोल दिया होगा सामने से कुछ, जैसे आप में से कोई मुझे कुछ कहेगा। खैर मैं तो, आई अंडरस्टैंड माइंड कंट्रोल रियली वेल, लेकिन इन्होंने बोल दिया होगा। अब वो पांच छह लड़के जो खड़े हुए थे, उन्होंने रॉड्स ली और जो भी और हथियार उनके हाथ हाथ में आए होंगे, और खूब पीटा इन दोनों भाइयों को। जिनमें से एंजल चकमा जो भाई था, उसके सर पे बहुत चोट आई और फाइनली हॉस्पिटल गया। 3-4 दिन इलाज चलने के बाद भी ही डाइड, ही लॉस्ट हिज लाइफ। और मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आई बात, अगर कोई तुम्हें मार रहा है, कोई तुम्हारे परिवार को मार रहा है, तो तुम मारो, तुम हथियार उठाओ, बिल्कुल बात बनती है, मैं समझता हूं वो बात। लेकिन अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती कुछ कह रहा है, और भाई तुमने अगर मुझे गाली दी और मैंने भी पलट के गाली दे दी, तो फिर सहन करने की अ, का एक रेंज होना चाहिए ना तुम्हारे पास भी। मेच्योरिटी तो उसी को कहते हैं। लेकिन ऐसी सोसाइटी जहां पे एजुकेशन फैली ही नहीं, वहां पे मेच्योरिटी कभी आएगी नहीं। और उस सोसाइटी का नाम है इंडिया, भारत। जहां पे बच्चों को देहरादून में ये सिखाया ही नहीं गया कि चकमा ट्राइब नाम की भी कोई चीज होती है, नॉर्थ ईस्टर्न लोग हमारे अपने। खैर, क्योंकि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी और बहुत 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 मुझे हर्ट हुआ इस बात से, मैंने इस पर एक वीडियो कर दी। इस वीडियो का कोई कोर्स से रिलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैंने बाय द वे क्यों की, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले चकमा ट्राइब के एक स्कूल के टीचर का मैंने इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मुझे रीच आउट किया था ईमेल पर, और मैंने वो पोस्ट भी किया था फेसबुक पर और यूट्यूब पर। तब मुझे समझ आया था चकमास होते कौन है। मुझे भी पहली बार पता लगी थी। क्या पता लगी थी? हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइकोलॉजी। खैर, मैंने ये वीडियो करी और मैंने पोस्ट करके मैंने छोड़ दी। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब ये मेरा मेरा फर्ज बनता है, अगर मुझे कुछ ताकत मिली है, लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर कुछ सुनते हैं मेरी बात, तो फर्ज बनता है कि समझाओ लोगों को। और इसमें मैंने अपनी किसी कोर्स, अपनी किसी ऐप की बात नहीं करी। कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने फायदा उठाया इस वीडियो का। करीब 2,200 लोगों ने रिएक्शंस किए, 323 कमेंट्स आए हैं, ऑलमोस्ट 850 शेयर्स होने वाले हैं, 40,000 व्यूज एक्चुअली ज़्यादा हो चुके हैं इस वीडियो के। और आप देखिएगा कल तक ये और आगे जाएगी, लाखों लाखों में व्यूज होंगे इसके। खैर, मैं व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा, आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें से बहुत सारे कमेंट्स आए, ये जो 323, और मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी कर रहा हूं बाय द वे। पता है क्यों? पता है ये क्यों चल रही है वीडियो? पता है क्यों लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं? इसके कारण, कमेंट्स में वो लिखते हैं कि नॉर्थ इंडिया हमें समझ ही नहीं पाया कभी, कि ये नॉर्थ वाले हमें समझ ही नहीं पाए, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम बुद्ध रिलीजन में मानने वाले लोग हैं, और आप लोग हमारे साथ ऐसा करते हो। हिस्ट्री, फिलॉसफी, आप इस वीडियो के अंदर कमेंट्स पढ़ोगे ना, तो आपके लिए मास्टर क्लास होगी, मास्टर क्लास, एक्चुअली मास्टर क्लास होगी। आई एम नॉट किडिंग यू। आप ये वीडियो देखिएगा और उसके नीचे के कमेंट्स, एक एक कमेंट को पढ़िएगा और मेरे रिप्लाईज को पढ़िएगा। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि इंडिया वाले हमें कभी समझ ही नहीं पाए, हम तो, सिर्फ दो ही ऐसे कमेंट्स आए हैं, फिलहाल मैं दो ही पढ़ पाया, कि हम तो चाइना में चले जाते ज्यादा अच्छे होते।
फिलॉसफी। फिलॉसफी कहाँ? फिलॉसफी वहां स्टार्ट हुई जब किसी ने बोला हम तो बुद्ध रिलीजन में मानने वाले लोग हैं, हम तो शांति प्रिय लोग हैं। और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। ये वीडियो इसलिए इतनी अग्रेसिवली शेयर की जा रही है क्योंकि यहां पे इमोशन अटैच्ड है। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आज से 5 साल पहले जो पारेतो शर्मा था, अगर आप मुझे कहते ना, मैं भी ये करता। मैं भी रिलीजन, धर्म के नाम पे, लोकेशन के नाम पे, जाति, जाति मतलब एग्जैक्ट जाति नहीं, लेकिन लेट्स से जियोग्राफी या जियोग्राफिकल रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन के नाम पे, या मेल या फीमेल होने के नाम पे, करप्शन के नाम पे, मैं अपने इमोशन में आके शेयर करता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता आई एम बीइंग हर्ड। अन्ना हजारे याद है? जन लोकपाल आंदोलन दिल्ली में हुआ था। लाखों 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 लोग सड़कों पे आ गए थे। आपको बताऊं, मैं भी एक दिन इंडिया गेट गया था जब ये आंदोलन हो रहा था, रात को। मैं भी इनकलाब जिंदाबाद, जन लोकपाल लाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मेरे देश में, सब कुछ हुआ। 2011 में ये कैंपेन हुआ था। आज हम कहां जी रहे हैं? ऑलमोस्ट 2026 आ चुके हैं। 15 साल। क्या हुआ? आ गया लोकपाल। मैंने सुना है कि लोकपाल ने रिसेंटली बीएमडब्ल्यू कार्स बॉट। लोकपाल ने अक्टूबर 2025 में 7 बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज गाड़ियां, जो 330 एल आई स्पोर्ट लग्जरी कार्स खरीदी हैं, 70 लाख रुपए के कॉस्ट पे, 70 lakhs ईच। ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी हैं जन लोकपाल ने। ये वही बॉडी है जिसके लिए आप और मैं जाके हो हल्ला कर रहे थे। इसको कहते हैं माइंड कंट्रोल। आज सबसे पहला लेसन जो आपको सीखना है माइंड कंट्रोल का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ माइंड कंट्रोल, वी विल स्टार्ट नाउ। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना, एक एक शब्द पे जाना। आज आपको सिखा रहा हूं कि आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करोगे। सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, शायद 1 साल में होगा। और वो भी तब जब आप बहुत बहुत मेहनत करोगे। एक शब्द है जिसको कहते हैं इमोशन। इस शब्द को ध्यान से सुनना। इमोशन। ठीक है, आई विल इंक्रीज द फॉन्ट साइज। इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस शब्द को अपनी डिक्शनरी में से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस शब्द को अपनी डिक्शनरी में से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। अब आप बोलेंगे पारितोष सर, ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है। कैसे? एक्चुअली इम्पॉसिबल है। कैसे? सर आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मान लेते हैं अगर मेरे घर में एक छोटा बच्चा है और उसका बर्थडे है, तो मैं खुश ना हूं? इमोशन है ना। अगर मेरी लॉटरी लग गई और मैं 5 करोड़ रुपए जीत गया तो मैं खुश ना हूं? मेरे घर में किसी की शादी है तो मैं खुश ना हूं? मेरे देश की क्रिकेट टीम या हॉकी टीम या कोई और एथलेटिक्स की टीम कोई मैच जीत गई या कोई मेडल जीत गई तो मैं खुश ना हूं? मेरे देश का आजादी का दिन है, मैं खुश ना हूं? मेरा कोई धर्म का इवेंट है, कहीं कोई मंदिर बन रहा है, कहीं कोई मस्जिद बन रही है, कहीं कोई गुरुद्वारा बन रहा है, कहीं कोई चर्च बन रहा है, कहीं कोई जैन मंदिर बन रहा है, कहीं कोई पारसियों का कुछ बन रहा है, मैं खुश ना हूं? आंसर दूं आपकी आपके इन सारे क्वेश्चंस का? बिल्कुल खुश नहीं होना।
दुखी भी नहीं होना। 4 साल पहले जब मैंने माइंड कंट्रोल सीखना और करना शुरू किया, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस: आपका दिमाग रिएक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे। जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, केमिस्ट्री में हम सीखते हैं, अगर आप लोगों ने कभी साइंस पढ़ी हो, आपका दिमाग फंडामेंटली केमिकल मिक्सचर ही है। एक्चुअली ये रियलिटी बता रहा हूं आपको, ये फिजिक्स केमिस्ट्री है और बायोलॉजी। ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो आपका दिमाग के, आपके दिमाग के अंदर जो केमिकल्स है ना, दे मेक यू इमोट, अच्छा फील होना, बुरा फील होना। और होता क्या है, जब वो अच्छा और बुरा बुरा मिक्स हो जाता है हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइकोलॉजी के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो एक ब्लास्ट, एक ऐसा एलिमेंट बन जाता है जो फटेगा ही फटेगा। क्योंकि आप अपने अंदर रख नहीं पाओगे उस बात को। वो भी एक स्टेज होती है माइंड कंट्रोल की, लेकिन बाद में आएगी, अभी नहीं। आप अपने अंदर नहीं रख पाओगे उस बात को, आप एक्सप्रेस करोगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है आज से, कोशिश करो, इट विल टेक टाइम, और इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, इसका कोई जादुई मंत्र नहीं है, इसकी कोई घुट्टी नहीं है। आज से, और बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है ये, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टफ, लाइक एक्सट्रीमली टफ, एक्सट्रीमली टफ। मतलब अगर आपको किसी ने गाली दे दी, तो तो पारितोष आपको यह बोलने की कोशिश कर रहा है कि ना तो उस पर खुश हो, ना उस पर गुस्सा हो, रिएक्ट ही मत करो। मैं एग्जैक्टली यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको, नो इमोशन। जब तक आपके दिमाग में इमोशनल अकरेंसेस और इंसिडेंट्स होते रहेंगे, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूं, वापस मेरे फेसबुक पेज पे चलते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कई बार अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि ना तो मैं अपनी वीडियोस को एडिट करता हूं, ना मेरे पास कोई सेल्स टीम है, कुछ भी नहीं है। मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं अपने आप, मैं तो कोई एड्स भी नहीं चलाता, एक भी रुपए का ऐड नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे मेटा बिजनेस स्वीट पे जाके, ये हो क्या रहा है। परसों 458,000, 468,000 थे, फिर 469 हुए कल रात को, आज सुबह सुबह रिफ्रेश करके 470 हो गए। ये चल क्या रहा है, आप देखेंगे बस थोड़े ही दिनों में एक दो वीडियोस और वायरल होंगे, 5 लाख हो जाएंगे, 500,000, 5 लाख और 1 मिलियन, और ऐसे ही चलता रहेगा ये। हो क्या रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आपको यहां पे सिखा रहा हूं, एग्जैक्टली द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग। जो आपको यहां पे सिखा रहा हूं एग्जैक्टली वही हो रहा है। मेरी हर एक वीडियो के अंदर, आप जब यहां पे मोर पे जाएंगे ना, फेसबुक पेज पे, यहां पे आपको रील्स का एक ऑप्शन दिखेगा। एक्चुअली फेसबुक कहता है अब हर एक वीडियो एक रील है, एवरीथिंग इज अ रील। हम्म। आप जब मेरी वीडियोस को स्टडी करना शुरू करेंगे ना, आपको मेरी वीडियोस मास्टर क्लास मिलेंगी कि कैसे मैंने माइंड कंट्रोल का यूज किया, कैसे मैंने हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइकोलॉजी का यूज किया, और कैसे मैंने इमोशन का यूज किया टू बिल्ड अ बिजनेस। मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया, मैंने एक बिजनेस बिल्ड किया, मैंने रेवेन्यू बिल्ड किया, मैंने पैसा कमाया। और मैंने हर चीज की बात की, मैंने रिलीजन की भी बात की, मैंने लोकेशंस की भी बात की, मैंने ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात की, मेल फीमेल की भी बात की, करप्शन की भी बात की, हर चीज पे वीडियो बनाई है मैंने। यू नो व्हाई? क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जिससे आप लोगों के अंदर, आप लोग मतलब एक आम इंसान जो माइंड कंट्रोल नहीं समझता, उसके अंदर इमोशन पैदा होता है। आपके अंदर केमिकल ऑलरेडी है, मुझे तो बस उस केमिकल को थोड़ा सा धक्का देना है, मिक्स करना है, इग्नाइट करना है, चिंगारी लगानी है, दैट्स ऑल। बाकी काम आप खुद कर दोगे, आप अपने आप ही कर दोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है।
और वही कारण है कि आज मेरी मोबाइल ऐप, जिस ऐप में कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलती, सिर्फ पढ़ने लिखने की ऐप है, इस ऐप के 32,000 डाउनलोड हो चुके हैं, 32,000 डाउनलोड। हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं। अब 18,000 डाउनलोड और चाहिए, फिर हम 50,000 डाउनलोड हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब 1 लाख डाउनलोड भी होंगे, 10 लाख डाउनलोड भी होंगे, 1 करोड़ भी होंगे। दैट इज द पावर ऑफ माइंड कंट्रोल। लेकिन यहां तक पहुंचना बहुत टफ है। सबसे पहली सीढ़ी ही सबसे मुश्किल सीढ़ी है। इसके ऊपर वाली सीढ़ियां बहुत आसान हो जाती हैं, ये सबसे मुश्किल है। अब ये कैसे अचीव करें, आपको वो सिखाता हूं। क्योंकि कोई तो तरीका होगा ना, पारितोष ने पिछले 4 साल में कोई तो तरीका अपनाया होगा, कुछ तो बनाया होगा ना, कि यार अगर किसी एक आम इंसान को सिखाना हो इमोशन से दूर कैसे जाए, तो कैसे जाए। देयर हैज टू बी समथिंग, राइट। समझाता हूं। यह समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा ह्यूमन ब्रेन को, इंसान के दिमाग को। ह्यूमन ब्रेन है क्या। एक बात ध्यान रखना, ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 2 काम करता है। लर्न करता है, पैटर्न रिकग्निशन करता है। इसका एग्जांपल देता हूं। आप लोग जब सुबह सुबह उठते हैं, अपने बेड से जब उठते हो और बाथरूम जाते हो, ब्रश कर दें, तो आपके दिमाग को सोचना नहीं पड़ता कि ब्रश कैसे करना है। आपका हाथ ऑटोमेटिकली उठ जाता है, आप पेस्ट ऑटोमेटिकली लगा लेते हो, आप ऑटोमेटिकली ब्रश वैसे ही करते हो जैसे रोज करते हो, आप वैसे ही अपने माउथ को रिंस करते हो। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस एवरी डे। कैसे। आपका दिमाग पूछता क्यों नहीं आपसे, करना क्या है भाई, तू उठा क्यों। पता है ये कैसे हुआ। क्योंकि बहुत सालों से आपके दिमाग ने लर्न कर लिया और फिर उसको एक पैटर्न बना लिया, जिसको अब वो रिकग्नाइज करता है। जब आप गाड़ी चलाते हो, एक बार गाड़ी चलाना सीख गए, उसके बाद गाड़ी चलाना और स्टार्ट करना और ब्रेक मारना और एक्सेलरेट करना आपको बार बार सीखना नहीं पड़ता। क्यों। क्योंकि आपका ब्रेन पहले लर्न करता है, फिर पैटर्न जैसे ही बिल्ड हो जाता है उसको वो रिकग्नाइज कर लेता है और फिर उसको वो रिपीट कर सकता है। ये बाय डिफॉल्ट है, बस ब्रेन यही कर सकता है। ब्रेन यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ये साइंटिफिक है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। तीसरी चीज जो ब्रेन करता है, वो क्या। आपके हाथ पांव मुंह नाक कान, जो भी वो, ये जो भी टूल्स आपके पास हैं, एक्चुअली इनको हम ऑर्गन्स भी कहते हैं बायोलॉजी में, लेकिन फंडामेंटली टूल्स हैं आपके पास। मेरे हाथ टूल्स हैं, मेरा मुंह टूल है, मेरी आंखें टूल्स हैं, मेरे पांव टूल है। इट्स टूल, कुछ और नहीं है, ये टूल्स है। कभी आपने देखा है अगर किसी, भगवान ना करे, लेकिन कभी किसी इंसान को पैरालिसिस हो जाता है, बाय द वे, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं, कभी किसी को बताना मत जब तक वो इस कोर्स में ना आए। मैंने अभी एक लाइन बोली थी बीच में, भगवान ना करे। मैं इस लाइन में कोई विश्वास नहीं करता। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, लेकिन इस लाइन का आपके लिए मतलब है, इसलिए बोली थी। क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा ना भगवान ना करे, आप लोग अपने अपने भगवानों को, हाँ 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 ऐसा, हाँ, वो इमोशन ट्रिगर होगा वहां पे, इसलिए बोली थी। आई डोंट ट्रस्ट दिस लाइन एट ऑल। साइंस है, दैट्स हाउ इट इज। टूल्स जो आपके पास है, वो टूल्स पता है क्यों चलते हैं। क्योंकि दिमाग वो टूल्स चलाता है। अगर दिमाग सिग्नल देगा तो आंखें चलेंगी, दिमाग सिग्नल देगा तो मुंह चलेगा, दिमाग सिग्नल चलेगा, सिग्नल देगा तो मेरे हाथ उठेंगे, अदरवाइज नहीं उठेंगे। इट वॉन्ट वर्क, इट जस्ट वॉन्ट वर्क। तो फंडामेंटली दिमाग क्या करता है, सीखता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है और फाइनली आपकी
फिजिकल रियलिटी को ऑपरेट करता है। मैंने आपकी फिजिकल बॉडी को नहीं बोला, रियलिटी। देखो, मेरा हाथ ऊपर नीचे उठ रहा है, मतलब मेरा दिमाग मेरे हाथ को ऊपर नीचे उठा पा रहा है, ये मेरी फिजिकल रियलिटी है। ये एक रियलिटी है बिकॉज ये हो रहा है मेरे सामने, आई कैन फील इट। तो रियलिटी है। और इस शब्द को इस कोर्स में आप हजारों बार सुनोगे, क्योंकि अगर मैं माइंड कंट्रोल करना जानता हूं तो मैं आपके सामने कोई भी रियलिटी क्रिएट कर सकता हूं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक बात समझ के कि जो रियलिटी क्रिएट करनी है वो सिर्फ इतनी सी क्रिएट करनी है कि मुझे इन तीन चीजों का सहारा लेना है। बाकी काम आप खुद कर लोगे। बाकी हो हल्ला जो करना है, जो शोर मचाना है, आप खुद मचाओगे। और वही कारण है कि पॉलिटिशियंस की रैलीज में लाखों लोग जाते हैं, हम जैसे लोग नहीं जाते, बाकी लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए ये जो फिजिकल रियलिटी है ना, उसके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। क्या है वो इमोशन? गरीबी। मुझे मेरी गरीबी से बाहर निकलना है, मुझे मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, इमोशन है। और ये जो फंडामेंटल इमोशन है कि मुझे गरीबी से बाहर निकलना है या मुझे मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, इस इमोशन का फायदा उठाकर पॉलिटिशियंस आपको अपनी रैलीज में बुलाते हैं। और फिर आप जो जहां पे आपका इमोशन टिक जाता है, आप उस पॉलिटिशियन को वोट दे देते हो। आप कोई सवाल जवाब नहीं करते। और इसीलिए गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जिस दिन गरीबी या मिडिल क्लास खत्म हो गई, उस दिन या तो आप बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करोगे, आप मारे जाओगे, या उस दिन आप बहुत अमीर बन चुके होगे। दोनों ही केसेस में, एक में तो आप मारे नहीं गए, बात ही खत्म हो गई, आप इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गए। और अगर आप बहुत अमीर हो गए तो भी आप सरकार के लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाओगे, क्योंकि फिर आप सरकार चलाओगे। इसलिए गरीबी हटाओ, मिडिल क्लास को और समृद्ध करो, ये नारेबाजी बहुत सुनाई देगी आपको, हर मैनिफेस्टो में आपको मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कभी खत्म नहीं होगी। सिंपल। अब आपको सच्चाई पता लग गई। सच्चाई पता लगने के बाद दो काम कर सकते हो। या तो आपके अंदर बवाल मच जाएगा, इमोशन, कैसी कड़वी सच्चाई है, गरीब को गरीब रखेंगे, मिडिल क्लास को मिडिल क्लास रखेंगे। या फिर आप मेरी तरह बन जाओगे। आप बोलोगे पारितोष सर ने अभी अभी बैठे बैठे हमें एक फिजिकल रियलिटी दे दी। ये रियलिटी है, फैक्ट है। अब इस रियलिटी का मैं क्या करूं? व्हाट डू आई डू? क्या मैं अपना बिजनेस बनाऊं? क्या मैं मीडिया की पावर बनाऊं, खूब सारी वीडियोस करूं, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाऊं जहां पे करोड़ों लोग मुझसे जुड़ जाएं? क्या मैं कुछ और करूं? आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप व्हाट डू यू एंड अप बिल्डिंग फ्रॉम हियर। क्या मैं कुछ नेगेटिव करूं? क्या मैं निहत्थे, एब्सोल्युटली ऐसे लोग जिनके पास जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं एक भरी हुई मार्केट में गाड़ी लेके गया, मेरी गाड़ी में बॉम्ब था और मैंने ब्लास्ट कर दिया? हुआ ना अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले, लाल किले के पास। मेरी माइंड कंट्रोल सीरीज में जो भी लोग बैठे होंगे ना, बहुत मेच्योरिटी के साथ मेरी बात सुनना। मैं समझता हूं आपके अंदर इमोशंस होंगे, नए नए निकलेंगे अंदर से, बट ट्रस्ट मी, आई डोंट केयर। क्योंकि मैं यहां पर
आपको रियलिटी दे रहा हूं। और मैं एक बात समझता हूं, हर एक के बस की बात नहीं है रियलिटी को समझ पाना। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मेच्योरिटी से मेरी बात सुनेंगे। अदरवाइज फंसे रहोगे। और दो ही रियलिटीज होंगी आपकी। या तो एक बहुत ही आम मीडियोकर मिडिल क्लास जिंदगी जीते जीते मर जाओगे, या फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू क्रिएट करोगे। पहली चीज जो आपको करनी है, अब वो कैसे करनी है वो समझाता हूं। इमोशन से दूर जाना है। कैसे? कोई तो तरीका होगा। 4-5 साल में पारितो सर ने कुछ तो सीखा होगा अपनी लाइफ में, कुछ तो क्रिएट किया होगा। इमोशन से दूर कैसे जाना है बिल्कुल तरीका है। अब उस पर आते हैं। हाउ टू नॉट गेट अफेक्टेड बाय इमोशंस। मास्टर क्लास है ये। सबसे पहले एक फैक्ट समझ जाना, और अपने दिमाग को जितना भगवान का नाम लेते हो ना अपने, कोई भी भगवान, आप जिस धर्म में विश्वास करते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने का भी फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भगवान का नाम लेते हो, जितनी बार लेते हो, उतनी बार जो मैं अब लाइन बोलने वाला हूं उसको रिपीट करना अपने दिमाग में। क्या मैं आपकी कहानी सुनकर चल रहा हूं, या आप मेरी कहानी सुनकर चल रहे हो? बात बहुत साफ है। या तो आप पारितो शर्मा की कहानी सुन के चल रहे हो, या मैं आपकी कहानी सुनकर चल रहा हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है? कहानी। बाकी सब सिर्फ एक एक्शन है। मैं सुनना सुनना तो सिर्फ एक टूल है ना। वो तो आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है, आपके दिमाग आपके कान को सिग्नल दे रहा है, भाई तुझे सुनना है। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? कहानी। अब आपको एक मेच्योर डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। नंबर 1, मैं किसकी कहानी सुनना चाहता हूं या चाहती हूं? मैं कौन सी कहानी सुनना चाहता हूं या चाहती हूं? कौन सी, किसकी? धर्म गुरुओं की कहानी सुनोगे तो वैसा एक्चुअल रियलिटी। एक चीज रिपीट करा देता हूं पिछली क्लास से। हर कहानी के 3 सच होते हैं। तेरा सच, मेरा सच, असली सच। असली सच होता है एक्चुअल रियलिटी। असली, बिल्कुल रियल फैक्ट। तो अगर आप धर्मगुरुओं की कहानी सुनोगे तो होगा क्या कि आपके असली सच पे जो पर्दा चढ़ जाएगा, जो रैपिंग पेपर चढ़ जाएगा, तेरा सच मेरा सच का, वो धर्म का चढ़ जाएगा। पॉलिटिशियंस की कहानी सुनोगे तो आपके सच पे, जो एक्चुअल सच है, असली सच है, असली रेल्म जो है, उस पे पर्दा चढ़ जाएगा, रैपिंग पेपर चढ़ जाएगा पॉलिटिशियंस का। आप मीडिया की कहानी सुनोगे, वो वाला पर्दा चढ़ जाएगा। आप किसी सेलिब्रिटी की कहानी सुनोगे, वो चढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोकपाल से एक और जंप लेते हैं। हाउ डिड ओजेम्पिक बिकम सो पॉपुलर? आप लोगों को पता है ओजेम्पिक क्या है? खैर, मेरी बात सुन के कभी ये दवाई ले मत लेना।
ये एक दवाई है जिसको इन्वेंट किया गया, आइडियली इसलिए इन्वेंट किया गया था ताकि डायबिटीज जो बीमारी होती है उसको मैनेज किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों को ये लगा, ये दवाई लेने के बाद कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि मेरा वेट कम हो रहा है। कहते हैं ना, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आपको अपना वेट कम करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, विच इज साइंटिफिकली अ प्रूवन फैक्ट। तो कुछ लोगों को लगा यार मेरा वेट तेजी से कम हो रहा है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा लेकिन वेट कम हो रहा है। तो हुआ क्या कि कुछ लोगों ने ओजेम्पिक की बात करनी शुरू कर दी सोशल मीडिया पे, और कहा कि ये तो वेट लॉस ड्रग है यार, ये तो बहुत सही है, दवाई लो और धड़ाधड़ वेट लॉस, डायबिटीज और साथ में गई, ये तो जादू है। बस, ओजेम्पिक बिकेम अ सेलिब्रिटी वेट लॉस सेंसेशन। और ये आज की बात नहीं बता रहा आपको, 2021 2022 से बता रहा हूं। ये पोस्ट कोविड बहुत बड़ा एक 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 जाल बना था, एक रियलिटी बनी थी कुछ लोगों के लिए। और आज सिर्फ यूएस में ही नहीं, इंडिया में हजारों जगहों पे ओजेम्पिक बिक रहे हैं एज अ वेट लॉस ड्रग, कि वेट लॉस हो सकता है। क्या हुआ यहां पे? तेरा सच मेरा सच असली सच, कहानी क्या बनी? वेट लॉस। आपने किसकी कहानी सुनी? हाउ ओजेम्पिक बिकेम अ सेलिब्रिटी वेट लॉस सेंसेशन। आपने सेलिब्रिटी की कहानी सुनी। किसकी कहानी? सेलिब्रिटी की कहानी, जिन सेलिब्रिटीज को आप फॉलो करते हो। तो पहले तो ये क्वेश्चन करना शुरू करो आज से, किसको फॉलो करते हो और क्यों करते हो? वाई? क्योंकि कोई अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है, बस। बस, फिर तो बहुत ही वीक इंसान हो। क्योंकि कोई अच्छे कपड़े पहनता है, फैशन अच्छा है उसका, इसलिए। ओके। क्योंकि कोई बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास, इसलिए। ओके। क्योंकि किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, जैसे बहुत सारे लोग दिखाते हैं ना इंटरनेट पे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, इसलिए आप फॉलो करते हो। कोई स्टैंड अप कॉमिक आपको हंसा रहा है, इसलिए आप फॉलो करते हो। आप फॉलो क्यों करते हो और किसको कर रहे हो? एक्चुअली फॉलो आपको उन लोगों को करना चाहिए जो आपके स्टेटस को एलिवेट करें। स्टेटस मतलब ये नहीं कि आज सस्ती घड़ी पहन रहे हो कल महंगी घड़ी पहनोगे। स्टेटस मतलब एक इंसान को एलिवेट करे। आप नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पे जाओ एज एन इंसान, एक इंसान नेक्स्ट लेवल ऑफ, आपके दिमाग की बत्तियां जलनी चाहिए, आप इवॉल्व हो जाओ, आप दुनिया के जंजालों से बाहर निकलो, तब ग्रोथ आएगी, वरना वहीं के वहीं रहोगे। तो जिसको भी फॉलो करते हो उसका सच बन जाता है आपका सच, और आप बहुत दूर हो जाते हो असली सच से। एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड विद ओजेम्पिक। और ओजेम्पिक आज एक $1 बिलियन बिजनेस है। हाउ मच रेवेन्यू डिड ओजेम्पिक ओजेम्पिक मेक इन 2024? नोवो नॉर्डिस्क जो कंपनी है जो ये बनाती है, उसका ब्लॉकबस्टर डायबिटीज ड्रग ओजेम्पिक generated massive sales with figures ranging from approximately $16.9 billion to over $17.5 billion, contributing significantly to the company's overall revenue surge driven by GLP-1 drugs. Not bad. ऐसे बनता है पैसा। आपको क्या लगता है मेहनत करके पैसा बनता है? न-न, आपको क्या लगता है दिन रात दिन रात दिन रात नई नई स्किल सीख कर पैसा बनता है? नहीं बनता। एआई सीख के पैसा बनेगा? न-न, नहीं बनेगा। पैसा कैसे बनेगा? पैसा ऐसे बनेगा जब आप ये बात समझ जाओगे कि 99% दुनिया आज फंसी हुई है सिर्फ एक चीज में, और वो है उनका इमोशन। पैसा तब बनेगा जब आप इस दुनिया से बात कर पाओगे हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइकोलॉजी को मिक्स करके, और इन टॉपिक्स पे। तब ये दुनिया ऑटोमेटिकली, पता है क्या करेगी? तब आपका सच इस दुनिया का सच बन जाएगा, और ये दुनिया आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देगी। इस दुनिया को असली सच पता ही नहीं, ये आती है और जाती है, और बीच में बस पैसा खर्च करती है।
ये रियलिटी है। आपको एक बात बताऊं, अगर मैं चाहता तो मैं इस दुनिया का बहुत बड़ा फायदा उठा सकता था। पिछले 1 साल में मैंने जितना पैसा बनाया, मैं कम से कम उसका 3 गुना बना सकता था। इट्स नॉट अ जोक। 3 गुना कम से कम कह रहा हूं, मिनिमम। अगर मैं सचमुच जो मैं समझता हूं माइंड कंट्रोल के बारे में वो यूज करता नेगेटिवली, मतलब मैं जानबूझ के यूज करता आपके दिमाग को ट्विस्ट करने के लिए। और आई एम नॉट किडिंग यू, जो एआई लैब्स का कोर्स जिसकी मैंने फीस 10 या 10.5 या 12,500 रुपए की ली, मैं वही सेम कोर्स की फीस, आई एम नॉट किडिंग, कम से कम 35 से 40 हजार रुपए ले सकता है आप लोगों से, कम से कम। कैसे? मुझे एग्जैक्टली exactly पता है कैसे लेना था वो, और आप देते, पक्का देते, पक्का देते। मतलब वही 1,500 लोग जिन्होंने मेरा कोर्स लिया, वो मुझे 3 गुना रेवेन्यू देके जाते। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, बिकॉज आई न्यू कि अगर मेरे पास इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो सच है, माइंड कंट्रोल, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, नथिंग। तो मुझे इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। इतना मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। कई बार लगता है अंदर से मन करता है कि अरे यार, अब तो बहुत कुछ कर सकता है। अब तो ये देखना, ये देख तेरी फेसबुक वीडियोस, एक और रिफ्रेश करते हैं जरा इस पेज को। आपको एक चीज दिखाऊंगा अभी। अभी यहाँ पे 42K लिखा आ रहा था, ये इस वाली वीडियो पे 49K हो गया। मतलब अभी तो हमारी क्लास को होते होते सिर्फ 40 मिनट हुए हैं, 7,000 व्यूज बढ़ गए। आपके सामने था, ये अभी 42K था, ये 49 हो गया। क्लास के एंड में दोबारा रिफ्रेश करूंगा, आपको मेरी बात समझ आएगी, और आपको मेरी बात और डीपली समझ आएगी। और मैं गारंटी कर रहा हूं, आप लोग खुद गारंटी करोगे, ना तो आज से पहले आपने ऐसी कोई क्लास करी होगी, और ना आज के बाद शायद इस डेप्थ में कोई ऐसा आपको सिखा रहा होगा माइंड कंट्रोल। क्योंकि ये सिखाने लायक चीज नहीं है, एटलीस्ट छुपाने लायक चीज है। मैं क्यों सिखा रहा हूं? मेरा लाइफ का मिशन अलग है। मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ लोग एक्चुअली इस दुनिया के लीडर्स बनेंगे। आप में से कुछ लोग एक्चुअली इस दुनिया को चला रहे होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप जेन्युइनली अच्छे इंसान बनो, इसलिए सिखा रहा हूं। इस क्लास में सिर्फ कुछ ही लोग क्यों हैं, इस क्लास में हजारों लोग क्यों नहीं हैं? समझाता हूं आपको। उसका कारण है, हजारों लोग इसलिए नहीं हैं क्योंकि लीडर सिर्फ कुछ ही बन सकते हैं। हजारों लोग इसलिए नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए 1,500 रुपये महीना, उनका दिमाग, उनका इमोशन, सब चूरा चूरा हो जाता है सुनते ही 1,500 रुपये महीना, वाह। और आप में से कुछ लोग हैं जिनको पता है कि आप क्या अचीव कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इमोशन को कैसे टैकल करना है? सिर्फ 2 सवालों का जवाब देके, किसकी कहानी मैं सुनना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं कौन सी कहानी सुनना चाहता हूं या चाहती हूं, बस। और फिर जिसकी कहानी आप नहीं सुनना चाहते हैं, जो कारण आपके पास आया, उसको अनफॉलो कर दो, उसको कंप्लीटली अनफॉलो कर देना। कंप्लीटली अनफॉलो कर दो उस इंसान को। क्योंकि अगर आप उसको फॉलो करते गए तो उसका सच आपका सच बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। और बस आपका दिमाग कंट्रोल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। सिंपल। आपको पैसा बनाना है, आपको बहुत सक्सेसफुल होना है, मुझे भी होना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी जिंदगी में जो पैसा बना है ना, वो सिर्फ इस एक स्किल के कारण बना है। आई एम नॉट किडिंग यू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। 100% ऑनेस्टी से बता रहा हूं। चाहे मैं स्टेज पे खड़ा होकर 20-25 हजार लोगों के सामने कुछ बोल रहा हूं, चाहे मैं टीवी पे कोई शो कर रहा हूं, जो मैंने किया है, प्राइम टाइम नेशनल टेलीविजन, पूरे देश भर में,
चाहे मैं आप लोगों के साथ क्लास ले रहा हूं। आप लोगों को कभी यह हैरानी हुई कि मैंने कोई एड्स नहीं चलाए, मैंने कोई पेड मार्केटिंग नहीं की, मैं किसी पॉडकास्टर के पास नहीं गया पैसा देकर कि भाई मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुला ले, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की अपनी वीडियोस पे, कोई फालतू की साउंड नहीं, कोई ग्राफिक्स नहीं, और उसके बाद आज मेरी वीडियोस पे 101 मिलियन व्यूज जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण रेवेन्यू जो बढ़ता जा रहा है, और एक साल के अंदर यानी 2026 जब खत्म होगा और 2027 जब शुरू होगा, पता है मैं क्या बन चुका हूंगा? मीडिया। मेरी ऐप, मेरा फेसबुक पेज, सब मीडिया बन चुका होगा। क्यों बन चुका होगा? जब करोड़ों लोग फॉलो कर रहे होंगे, व्हेन मिलियंस ऑफ पीपल वुड बी फॉलोइंग इट, जब इतनी दूर दूर तक आवाज पहुंच रही होगी कि तो मीडिया क्यों नहीं बनेगा? और मीडिया क्या करती है? माइंड कंट्रोल। मीडिया सिर्फ एक ही काम करती है, और माइंड कंट्रोल, दैट्स ऑल। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में मीडिया वो माइंड कंट्रोल करती है पॉलिटिक्स के कारण। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बड़े बड़े जितने भी सारे मीडिया चैनल्स हैं, वो फंडामेंटली पॉलिटिशियंस के पैसे पे चलते हैं। और सिर्फ वही नहीं, दुख की बात तो ये है कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज भी पॉलिटिशियंस के पैसे पे चलती हैं। जमीन, पैसा सब वहीं से आता है। और आप सचमुच सोच रहे हो कि आपके बच्चे डिग्रीज लेकर कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यही कारण है कि आज तक हम गूगल, फेसबुक, फेसबुक को मेटा कह लो, एक्स, ओपन एआई जैसी कंपनीज नहीं बना पाए, नहीं बना पाएंगे आगे भी। आज यही कारण है कि बिहार इतना गरीब क्यों है। बिहार हमेशा से इतना गरीब था नहीं। बिहार एक बहुत समृद्ध राज्य था। बिहार को सिस्टम ने गरीब बनाया है और बना के रखेगा, 100% बना के रखेगा। आप देखना। और एक आम बिहार का इंसान, एक आम बिहारी, वो नहीं समझ पाएगा इस बात को। माइंड कंट्रोल ही तो है कि वो जाति पे वोट देगा, 100% देगा, नहीं निकल पाएगा वहां से बाहर। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ माइंड कंट्रोल। एक बार सीख जाओ, उसके बाद दुनिया से जो करवाना चाहो दुनिया वो करेगी, अपने आप करेगी। मैंने आपको एग्जैक्ट रूल सेट बता दिया कैसे करेगी। सबसे पहले आपको दुनिया के अंदर सिर्फ एक चीज पकड़नी है, और वो है इमोशन। सबके अंदर होता है। आज की क्लास के बाद आपको सबसे पहली चीज जो खत्म करनी है अपने अंदर, वो है इमोशन। और ध्यान रखना, अभी नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि इन तीन चीजों की को कंबाइन करके मिक्सचर कैसे बनाते हैं। इन तीन चीजों को कंबाइन करके मिक्सचर कैसे बनाते हैं, ताकि जैसे ही मैं कुछ बोलूं, लाखों लोग उसको फैलाना शुरू करें। लोगों के अंदर का वो इमोशनल केमिकल लोचा जो होता है, इमोशन, वो उछल उछल के बाहर आए। दैट्स कॉल्ड माइंड कंट्रोल। मेरी वीडियोस क्यों चलती हैं? सिर्फ इसलिए, और कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, एडिटिंग नहीं है, साउंड नहीं है, अच्छी नहीं दिखती वीडियोस, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस होती हैं, तो फिर लोग शेयर क्यों करते हैं? कोई तो पॉइंट होना चाहिए। मैं कोई फेमस पॉडकास्टर नहीं हूं, मैं कोई पेड मार्केटिंग नहीं करता, कोई एड्स नहीं है। जब आप मेरी वीडियोस देखना शुरू करोगे ना दोस्तों,
फेसबुक पे जाके या यूट्यूब पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके, जहां पे भी, वेर एवर दैट यू फाइंड, आप मेरी वीडियोस में पहली बार समझ पाओगे कि पारितोष बोलता क्या है, इसकी आवाज हिट क्यों करती है। एक्चुअली मेरी आवाज हिट नहीं करती, मेरी हर एक वीडियो के अंदर, हर एक, शायद कुछ एक आध वीडियोस को छोड़ के, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी और ये टॉपिक्स होते हैं। क्योंकि मुझे पता है बाय डिफॉल्ट आप में से 99% लोग इस पे रिएक्ट करेंगे, इमोशन से शेयर करेंगे। अब वो बात अलग है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एजुकेशन देता हूं, तो अच्छा ही काम कर रहा हूं, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा। करने को कुछ भी कर सकते हैं आप, करने को आप इस भीड़ को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। आपको एक और एग्जांपल देता हूं जाने से पहले। हम्म हम्म, ये देखो, यूट्यूब पे जाना और जब आपको टाइम मिले, एक इंसान के बारे में सर्च करना कॉल्ड इवो नोआ। आप लोगों को शायद पता हो नोआ, आर्क ऑफ नोआ, अगर आपने कभी कहानी पढ़ी हो। ये एक धर्म से जुड़ी कहानी है। अम, तो ऐसा कहा जाता है कि जो जो बिब्लिकल बुक ऑफ जेनेसिस है, उसमें, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास आर्क ऑफ नोआ का कॉन्टेक्स्ट है। उसमें ऐसा कहा गया है कि भगवान ने कभी बोला था, मैं जानबूझ के जीसस नहीं कह रहा आप, क्योंकि जब मैं भगवान कह रहा हूं आप कुछ भी मान लो, क्योंकि मेरे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप कुछ भी मान लो। आप तो भगवान ने ये बोला कि भाई एक बार बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, जब बाढ़ आएगी तो मैं तेरे को, नोआ, मैं तेरे को बोल रहा हूं तू आर्क बना, आर्क, बड़ी शिप, विशाल काय शिप तू बना, और जब तू वो बना लेगा, हजारों लोगों को तू बचा लेगा, ताकि एक नया संसार बन पाए। जब फ्लड आएगी सब बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सारे मर जाएंगे, तो तुम कुछ लोग बचोगे, नोआ, तू क्रिएटर होगा उस दुनिया का। ओके, वेरी गुड। तो ध्यान से मेरी बात समझना दोस्तों, हिस्ट्री सेट हो गई, फिलॉसफी सेट हो गई यहां पे कि दुनिया बर्बाद होने वाली है, कौन बचाएगा, नोआ बचाएगा। वेरी गुड। अफ्रीका, घाना में, और घाना, घाना कोई बहुत समृद्ध देश नहीं है, मतलब घाना एक बहुत गरीब देश है, प्रदेश है। वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि लोग बहुत करोड़पति हों। हम्म? तो इस बंदे ने क्या किया, ऐसी ड्रेस बनाई, ये एआई इमेज नहीं है, असली है, बोरी, फटी हुई बोरी से ड्रेस बनाई, और कहा, टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करता है लड़का, कहा कि मुझे भगवान ने बात की है मुझसे, मैं बहुत दिनों से व्रत पे था, फास्टिंग कर रहा था, पहाड़ों में रहता हूं मैं, मुझसे भगवान ने बात की है, भगवान ने बोला है 25 दिसंबर 2025, जो निकल चुका, क्रिसमस के दिन, मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले, ईव पे, क्रिसमस ईव पे बहुत बड़ी फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी बहुत बड़ी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 10 आर्क्स बना रहा हूं। इसने एक्चुअली ऐसी शिप बनानी शुरू की, ये असली है, नकली नहीं है। इसने कहा मैं ऐसे 10 आर्क्स बना रहा हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, भगवान ने मुझे बोला है। और लोगों ने मानना शुरू कर दिया, लोगों ने सचमुच मानना शुरू कर दिया। लोगों ने इस प्रकार मानना शुरू कर दिया कि, ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने यहां पे नीचे एक शब्द लिखा था, उसी शब्द पे वापस आएंगे, फिर आपको वो समझ आएगा। गरीब, अफ्रीका से, घाना से बाय डिफॉल्ट ऑफ कोर्स, लेकिन अफ्रीका के बहुत सारे और प्रदेशों से, जो सबसे ज्यादा गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग,
उन लोगों ने अपना सारा सामान बांध लिया, परिवार को, बच्चों को, सबको उठा लिया और चल दिए। कहां चल दिए? एबो नोआ की आग के पास। उन्होंने मान लिया, उन्होंने सच्चाई से मान लिया कि यही इंसान हमें बचाएगा। अब कोई नहीं बचा सकता, यही बचाएगा, यही भगवान का दूत है, प्रॉफिट है ये, ही इज द प्रोफेसी। अब मान लिया तो मान लिया, अब मान लिया तो मान लिया। जग गया इमोशन अंदर। और फाइनली जब आई वो तारीख, आया 25 दिसंबर, आया और गया। संसार में फ्लड तो कोई नहीं आई। किसके यहां आई फ्लड? आपके यहां, मेरे यहां? ना। अफ्रीका में भी कोई फ्लड नहीं आई यार। फिर क्या हुआ? फिर एबो नोआ ने बोला कि देखो ऐसा है दोस्तों, भगवान ने मुझे बोला है कि फ्लड अभी नहीं आएगी। फ्लड आएगी, अभी नहीं आएगी। भगवान ने मुझे इसलिए ये सिग्नल दिया है, उसने बोला है क्योंकि हजारों लाखों जाने हैं यार धरती पे। अगर मैं अभी फ्लड भेज दूंगा और तूने सिर्फ 10 ही आर्क्स बनाई हैं तो कैसे बचाएगा तू सबको? तो फ्लड अभी नहीं आएगी। तो फिर इसने क्या किया? एबो नोआ ने एक्चुअली $90,000 की मर्सिडीज खरीद ली। ये मजाक नहीं है, ये आप देखिए। Ebo Noah recently bought himself a brand new Mercedes Benz, and he didn't just show it off. He used it to make a shocking claim. He said God personally revealed something to him because he had taught God to postpone a massive flood. According to him, God confirmed the disaster was shifted, and there would be no flood on Christmas Day. He even called the Benz a small gift to himself. So, how many people actually sent him money? No one. सो द फैक्ट इज फेयरली सिंपल कि लाखों लोगों ने इस एबो नोआ को फंड दिया। लाखों लोगों ने कहा हाँ यही भगवान का दूत है, पैसा दो इसको, ये आर्क बनाएगा। और अब पता है क्या होगा? पता है आपको क्या क्या होगा? इसको जेल नहीं होगी, अब नौटंकी होगी। भाई जो हमारे देश में भी होती है, हर देश में होती है, अब नौटंकी होगी। अब सरकार को भी पता लग गया है यार ये बंदा माइंड कंट्रोल कर सकता है, आओ इसको सपोर्ट करें, आओ इसका साथ लें, आओ इसका फायदा उठाएं। अब ये हमारा पपेट है, अब इसको नचाएंगे, ये बाकियों को नचाएगा, क्योंकि यही तो भगवान का दूत है। लेकिन यहां पे गया कौन? गरीब। और दूसरा काम क्या हुआ? एक रिजल्ट, गया कौन? गरीब। और दूसरा क्या हुआ? मनी। आप लोग कहते हो ना पैसा कैसे बनता है, मैं तो हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, पैसा तो अपने आप चल के आता है आपके पास। आप लोग ऐसे ही पैसे को इतना कॉम्प्लेक्स बना के बैठे हुए हो। अगर आप सचमुच पैसा बनाना चाहते हो और बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हो, अच्छा काम करके, गलत काम करके नहीं, लाइक जेन्युइन काम करके, तो अपने ही काम में माइंड कंट्रोल करना सीखो। पैसा अपने आप चल के आएगा आपके पास, ऑटोमेटिक। मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा पैसा होगा या कितना खराब पैसा होगा। मतलब आइडियली अच्छा खराब कुछ होता नहीं, लेकिन क्योंकि पैसा तो पैसा है, नोट ही तो है यार, सिक्के ही तो है, डिजिटल मनी है। लेकिन अच्छा और खराब आपके दिमाग की अपनी कहानी है। कि जैसे मैं जनरली विश्वास करता हूं इस बात पे कि किसी का गलत नहीं करो, बस किसी को दुखाओ मत। आप अ, अगर सचमुच मेरा कोर्स अच्छा है तो मैं बोल दूंगा मेरा कोर्स अच्छा है, नहीं अच्छा तो मैं बोल दूंगा नहीं अच्छा। मैं जबरदस्ती नहीं दूंगा आपको, कभी नहीं किया मैंने ऐसा। दिस इज कॉल्ड माइंड कंट्रोल।
आज इस क्लास के बाद मैं चाहता हूं आप लोग एक काम करना, सारी बातें छोड़कर सिर्फ दो बातों पर ध्यान देना। मैं किसकी कहानी सुनना चाहता हूं और मैं कौन सी कहानी सुनना चाहता हूं। और जिसकी कहानी नहीं सुन, ये लिखना, मैं किसकी कहानी सुनना चाहता हूं और कौन सी कहानी सुनना चाहता हूं। जो भी आपकी लिस्ट में ना हो उसको अनफॉलो कर देना। चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो मूवी स्टार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फैशन आइकॉन हो, कोई भी हो। अगर वो आपकी लिस्ट में नहीं है, अगर वो कहानी आपके सक्सेस के लिए वैलिड और रेलेवेंट नहीं है, उस इंसान को अनफॉलो कर दो इमीडिएटली। अब जाने से पहले आपको एक लास्ट मैसिव चीज बता के जाता हूं। आप लोग हैरान हो जाओगे। आप लोग हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि माइंड कंट्रोल किस हद तक जा सकता है। तो किसी भी बिजनेस ओनर से अगर आप पूछो, वो कहेगा यार मेरा पूरा बिजनेस व्हाट्सएप पे चलता है। सच है। किसी भी बिजनेस ओनर से पूछ लो, सबका बिजनेस जनरली व्हाट्सएप पे ही चलता है। व्हाट्सएप ने, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ने मेरा अकाउंट, जो मेरा नंबर है 873721, इसको ब्लॉक किया 6 बार। 6 बार ब्लॉक किया और 6 के 6 बार अनब्लॉक भी किया। मैंने इनसे पूछा अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो बता दो, अनब्लॉक क्यों करते हो बार बार और फिर ब्लॉक क्यों करते हो बार बार। खैर, फाइनली जब कल इस 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 स्तर पे पानी पहुंच गया, जब मैंने कहा भाई पारितोष, अब एक सेकंड भी तेरी जिंदगी का इस पे वेस्ट नहीं हो सकता, आई अनइंस्टॉल्ड व्हाट्सएप। मैं अब व्हाट्सएप पे हूं ही नहीं। मैं एक्चुअली व्हाट्सएप पे नहीं हूं। मतलब मेरे फोन पे व्हाट्सएप और व्हाट्सएप और बिजनेस है ही नहीं। और मुझे कोई डर नहीं है। आपको पिछली क्लास में समझाया था ना, दिमाग लव और फियर पे रिएक्ट करता है। इसका एक और वर्जन दूंगा आपको अगली क्लास में, डोंट वरी। अनइंस्टॉलिंग व्हाट्सएप वाज जस्ट नथिंग बट अ फियर कि लोग मुझसे जुड़ेंगे कैसे। जुड़ जाएंगे, कोई नहीं। आई वन इंस्टॉल व्हाट्सएप। और एक सेकंड के लिए भी मैंने ये नहीं सोचा कि लाखों लोग मुझे मैसेज कर रहे होंगे, कोई नहीं। मैं डर से नहीं जीऊंगा। जब जब मैं अपने दिमाग में डर डाल दूंगा ना किसी भी चीज का, मतलब फिर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, वो चीज मुझे कंट्रोल कर रही है। तब तब मैं फेल हो जाऊंगा। और जैसे जैसे डर को एक्सपैंड करता रहूंगा, ये नेक्स्ट क्लास होगी, ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे जैसे मैं डर को ब्रेक करता जाऊंगा, आप देखोगे आपका दिमाग में नए नए न्यूरल नेटवर्क्स बनेंगे। आप इतनी तेजी से एक्सपैंड करोगे, इतनी तेजी से एक्सपैंड करोगे, इतनी तेजी से एक्सपैंड करोगे, आपने कभी अपने आप को वैसा देखा ही नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, 5 साल पहले का पारितोष और आज का पारितोष जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में। कंप्लीटली नया पारितोष है। वरना पारितोष कभी अपना बिजनेस स्टार्ट ही ना कर पाता। मुझे मेरे परिवार वालों ने बहुत डराया हुआ था, मुझे आसपास के लोगों ने बहुत डराया हुआ था, बिजनेस में फेलियर होते हैं, बिजनेस में ये होता है, वो होता है, सब होता है। 49 के थे, देखते हैं अब क्या था, अब क्या है। 49 का 55 हो गया। ये होता है माइंड कंट्रोल। मैंने आप लोगों को दिखाया ना, 49,000 व्यूज थे, अभी 55,000 व्यूज हो गए बात करते करते। रात तक ये कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जाने कहां तक पहुंचेगी वीडियो, हु नोस। मैं तो कुछ कर नहीं रहा, मेरे तो हाथ कोई एडवर्ट तो चलाया नहीं इस पे। और मैं दिल का साफ हूं, इसलिए मैंने इस पर अपनी ऐप का की बात, मैं चाहता तो कर सकता, मुझे पता था ये वीडियो चलेगी। आई न्यू इट, ये चलेगी। मैं इस पे बोल सकता था 1 रुपए क्लब के बारे में, मैं इसमें बोल सकता था माइंड कंट्रोल कोर्स के बारे में, मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं। आई सेड नहीं, मैं किसी की मौत को लेवरेज नहीं कर सकता। वो लोग करते हैं, लोग लोग माइंड कंट्रोल करने के किसी भी हद तक जाएंगे तो कुछ भी क्रिएट करेंगे। मैं भी एक पसीजती हुई कहानी क्रिएट कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। आई स्टॉप माई सेल्फ। वरना जिस रेट से ये वीडियो जा रही है, अभी तक कुछ नहीं तो 2-3 हजार ऐप डाउनलोड्स आ जाते मेरे, और एक्स्ट्रा। मैं आज 32 हजार की बात कर रहा हूँ, 35-36 हजार रुपये ऐप डाउनलोड्स पे होता, 50 हजार के और पास आ जाता। बट क्या मैं किसी की मौत को लेवरेज करूंगा? नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा मैं।
दैट इज नॉट राइट। आपको भी नहीं करने दूंगा। आप भी कभी ऐसे मत कीजिएगा प्लीज। आपका मन करेगा, आपको शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट मिलेगी, लेकिन मत कीजिएगा। हम्म। आप लोगों को जाने से पहले एक चीज और बोलना चाहता हूं। मुझे माइंड कंट्रोल की पिछली क्लास में आई थिंक कंचन जी हैं जिन्होंने बताया था कि उनका फोर्थ क्लास का बेटा भी उनके साथ माइंड कंट्रोल की मेरी पहली क्लास देख चुका है, शायद आज भी बैठा होगा, आई डोंट नो। इस माइंड कंट्रोल सीरीज में कुछ एक आध क्लासेस ऐसी भी होंगी जिसमें कुछ ऐसा भी कंटेंट होगा जो बच्चों के लिए नहीं बना होगा। मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा, आई विल लेट यू नो। मैं आपको पहले ही बता दूंगा, सच दैट आप इंश्योर करें कि वो क्लासेस सिर्फ अडल्ट्स, मेच्योर अडल्ट्स हैंडल करें उन क्लासेस को। वो क्लासेस बच्चों के लिए नहीं होगी, एंड आई विल लेट यू नो मच इन एडवांस। आप प्लीज हमारी ऐप में नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, आपको वो नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। आप को बहुत ही जल्दी, बाय द वे, अब मैं व्हाट्सएप पे तो नहीं हूं, तो या तो ईमेल पे या टेलीग्राम पे या कोई भी ऐसी ऐप पे विल फिगर आउट एक एक मेच्योर जगह पे हम एक एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे जहां पे हम आप सब लोगों को इकट्ठा ला पाएं, ताकि मैं आप लोगों को मैसेज कर पाऊं। तो कुछ ऐसा कंटेंट इसमें होगा इस सीरीज में विच इज नॉट फॉर किड्स, विच इज ओनली फॉर पीपल हु हैव द मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दैट कंटेंट। तो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि उन क्लासेस में बच्चे आपके साथ ना बैठे। ये आपकी ये आपकी गारंटी होनी चाहिए। इट हैज टू बी योर गारंटी, नॉट माइन। आई वॉन्ट टू बी वेरी श्योर ऑफ इट, एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ इट एज वेल। हम्म। आज आप लोगों को एक ताकत तो समझ आ गई कि जब माइंड कंट्रोल होता है तो हर रिफ्रेश पे गेम चेंज होती है। 55 का 56 हो गया, होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। रुकेगा जब रुकेगा, अभी एल्गोरिथम इसको बढ़ाएगा। तो एल्गोरिथम क्या करता है? अब इसका जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। एल्गोरिथम क्या करता है? माइंड कंट्रोल। अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, कुछ कमेंट्स आए हैं। रामदास शाह सर ने बोला है, सर थैंक यू सो मच, मुझे समझ नहीं आ रहा था खुद को बेहतर कैसे बनाऊं, आज समझ आ गया। गुड। रामदास सर, अभी तो ये सीरीज शुरू हुई है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। यू हैव नो आइडिया। आप एक साल मेरे साथ रहे तो आप क्या बन जाओगे। आपको आपको अभी अभी तो आपको पता भी नहीं आप कौन हो। आई एम नॉट किडिंग यू। आप रामदर जी, अ, आप मेरे साथ एक साल बताओ, आपको अभी तो आप यू आर जस्ट अ नेम। मतलब अभी तो आपका किसी ने नाम रख दिया रामधर, आप किसी परिवार में पैदा हो गए, आप किसी धर्म को आपने अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उस परिवार में वो धर्म था, आप एक पर्टिकुलर लोकेशन में हो। अब सर, आपके दिमाग में इतनी कहानियां हैं जो मैं सब फ्लश आउट कर दूंगा, आप टेंशन ना लो, सब फ्लश आउट हो जाएंगी। सिर्फ आप ही की नहीं, सबकी हो जाएंगी। यहाँ पे कट्टर से कट्टर इंसान की कहानियां फ्लश आउट करके एक नया इंसान बना देंगे यहाँ पे। आई एम नॉट किडिंग यू। मैं भी ऐसे ही था, मैं भी ऐसे ही था, मैं भी फंसा हुआ था बहुत सारी चीजों में। आई एम आउट। अभी ने कमेंट लिखा है, सर 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 ने जो अपने सर आपने ये जो बात बोली कि मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि लोग लीडर बने, वो भी दुनिया के टॉप लीडर, और दुनिया को लीड करें। आप अच्छे इंसान बनो, ये चीज़ अंदर तक हिला दी। आप बहुत अच्छे हो सर, बहुत ही अच्छे। मुझे फील हो रहा है कि मैं दुनिया के एक बेहतरीन इंसान के साथ हूँ। और आपके कोर्स और आपके बारे में पापा जी ने बताया था, उन्होंने उन्होंने ही कोर्स भी लिया आपका, और वो रोज़ सुनते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गाइड करने के लिए। थैंक यू। अभी कह रहे हैं सर, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मुझे एआई भी सीखना है, तो ये बताइए कि क्या मुझे एआई लैब्स वाला कोर्स लेना चाहिए, कि इस अनलिमिटेड वाली कोर्स में सब सिखा देंगे, क्योंकि इसके ओवरऑल कंटेंट में एआई भी लिखा। ओके कूल, ठीक है। सो द फैक्ट इज वेरी सिंपल। अभी अगले कम से कम एक साल तक इसमें मैं कोई एआई की बात नहीं करूंगा। हाँ, एआई को कभी किसी टूल की तरह यूज करना होगा यहाँ पे शायद करूंगा, लेकिन नहीं, ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइंड कंट्रोल चलेगा अगले एक साल तक। सिर्फ माइंड कंट्रोल। जो एआई लैब्स वाला कोर्स है वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ 24 जनवरी से। मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि पारी तो सर, नया नया साल हो रहा है, हम छुट्टियों पे होंगे, तो आप थोड़ा लेट कर दो, ऐसे लोग हैं। तो एआई लैब्स इज डिफरेंट। एआई लैब्स रहेगा, और वो 24 जनवरी से शुरू होगा। और यहाँ पे अगले एक साल तक सिर्फ माइंड कंट्रोल, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ माइंड कंट्रोल, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। नीरज सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट।
दोस्तों, आप प्लीज एक काम करना, ये क्लास ऐसे मत खत्म करना। एक काम करना प्लीज, इस क्लास को खत्म करने के बाद ना, अभी आप जहां पे भी हो, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ कहाँ हो, कोई अपने घर पे होगा, कोई ऑफिस में होगा, कोई कहीं होगा, कहीं होगा। चुपचाप, चुपचाप थोड़ा बाहर निकलना, अपने घर की छत पे जाना, जो अकेले, अकेले, यू डोंट, मतलब आपको 10 लोगों के साथ जाने की जरूरत नहीं, अकेले जाना प्लीज। और मैं चाहता हूं 10 मिनट आप अपने साथ बिताओ, सिर्फ अपने साथ, ओनली विद योर सेल्फ। और डीपली जरा अपने आप से 2 सवाल पूछना है वहां पे, मैं किसकी कहानी सुन रहा हूं या सुनना चाहता हूं, और कौन सी कहानी सुन रहा हूं या सुनना चाहता हूं, बस। जो कहानियां आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, और मैं बता दूं, आपको लग रहा होगा ये लालच है, बट ऐसा है नहीं। दुनिया कैपिटलिस्ट है और पैसा बनाना जरूरी है, तो आपका एक क्लियर गोल पैसा बनाना होना चाहिए। तो अगर पैसा बनाने के पर्सपेक्टिव से, आगे बढ़ने के पर्सपेक्टिव से वो इंसान को फॉलो करना आपके आपके राउट में नहीं है, तो अनफॉलो कर दो। अदरवाइज किसी दूसरे का सच आपका सच होता रहेगा, ऑटोमेटिकली बनता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने कहा ना, माइंड कंट्रोल कोई चीज नहीं, टॉफी नहीं है ना जो आप मुंह में डाल रहे हो, आपको फील नहीं आएगी, वो अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने एक लाइन बोली थी ना, भगवान का नाम लेकर, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। इट्स पार्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। ठीक है, अकेले जाना, सिट विद योरसेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ, टॉक टू योरसेल्फ। लोग आपको पागल बोले, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साल में मैं आपको पैदा होने से लेकर माइंड कंट्रोल करके डेथ तक के बीच में सब कुछ समझाऊंगा, एंड यू विल रियलाइज लाइफ इज नॉट व्हाट इट इज, और व्हाट इट इज मेड टू बी। यहां हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको मिलूंगा अगले संडे को। मेरा बस एक काम कीजिएगा, सिर्फ एक काम, अगर आप करना चाहें तो। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो, या आपके ऑफिस में आपके कॉलीग्स, या आपके कुछ ऐसे लोग जो आपकी तरह हैं, पीपल हु आर, पीपल हु हैव द पोटेंशियल टू बी लीडर्स, जो जो लीडरशिप तक पहुंच सकते हैं, पोटेंशियल है, उनको माइंड कंट्रोल सीरीज में लेकर आइए, प्लीज, लेकर आइए, डू दैट। हम्म। अभी के और मैसेजेस आए हैं, वो कह रहे हैं सर मैं इतना मिडिल क्लास हूं कि मेरे घर के ऊपर छत भी नहीं है, पर रोड पे चला जाता हूं अकेला। अभी चलो, गुड। बाय द वे, आपने जो हंस के बोला ना, ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है, समझाऊंगा आपको, ये बहुत बहुत अमेजिंग है बाय द वे। वेरी गुड। रोड पे जाओ यार, मैं भी रोड पे वॉक करता हूँ, मेरे घर के पास है। अम, रामदास आज जी कह रहे हैं मैं खुद से बातें करते करता हूँ सर, वेरी गुड। अभी कह रहे हैं सर आप ईमेल पर रिप्लाई कर दिया करिए, मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, पर कोशिश किया करें, सही समय पे कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई सिंसियरली होप कि आपको आज की क्लास बहुत अमेजिंग लगी हो, और ये क्लास आपको हिट करे, दिमाग में भी दिल में भी, और हिट करती रहे। इस क्लास को 10 बार देखना, 20 बार देखना, 50 बार देखना, आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, वो पैसा मेरा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख बार देखना, जितनी बार मेरी इन क्लासेस को देखते रहोगे ना, उतनी बार दिमाग रिफ्रेश होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और फाइनली आप 1 साल के अंदर एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके होगे जहां पे आपका बोला हर एक शब्द लाखों लोगों तक पहुंचेगा, मैं वादा कर रहा हूं, लाखों लोगों तक। मतलब आपकी बनाई हुई वीडियोस लाखों करोड़ों, जो मेरे साथ हो रहा है ना, 49 का 55, 55 का 56, अब शायद 60 हो चुका होगा, आई डोंट नो, वो आपके साथ होगा। और वहीं से आएगा बिजनेस, जब लोग आपको फॉलो करते हैं, अपने आप बिजनेस आता है, अपने आप पैसा आता है, अपने आप आता है, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रूव करने की, इट विल जस्ट वॉक टूवर्ड्स यू। ऑल दैट यू हैव टू डू इज माइंड कंट्रोल, दैट्स ऑल। अब आप लोगों से मिलूंगा अगली क्लास में। विल कैच अप द नेक्स्ट संडे एट 12 p.m. थैंक यू सो मच। और किसी
किसी की भी बातों में आना मत। एवरी वन इज कंट्रोलिंग समथिंग और द अदर। अभी कह रहे हैं सर आपकी रेटिंग 9.30 है। 9.3 है। 0.3 इसलिए कट किया कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। इंसान को कोई पूरा नहीं होता, जिस दिन पूरा हो गए उस दिन इंसान सीखने का नहीं, जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आप ठीक कह रहे हो। और ध्यान रखना, किसकी कहानी से सीख रहे हो अभी, वो इस बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त। हर एक चोगा पहना इंसान बाबा नहीं होता। हर एक की कहानी सच नहीं होती। हर एक किताब सच नहीं होती। और हर एक बात आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। अभी ने एक और क्वेश्चन बोला कि अरावली खत्म की जा रही है। अभी ऑफ कोर्स सरकार ने एक पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन आपको इतना बता दूं कि ये आज की खबर नहीं है। अरावली सरकार ने अब नोटिफिकेशन दे दिया है। सरकार ने बोल दिया है कि अब हम नहीं छेड़ेंगे अरावली को। अम, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार ने बोल दिया और वो और बात खत्म हो गई? नहीं 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 नहीं। ये माइंड कंट्रोल टैक्टिक्स हैं। ये एक जगह से कान पकड़ा जाएगा, दूसरी जगह से निकाल दिया जाएगा। अब चलेगा पैसे का खेल। अभी तो बहुत कुछ होगा। और इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि पैसा बनाओ, क्योंकि बात तो सिर्फ पैसे वालों की सुनी जाती है। और दूसरी, पावर इकट्ठी करो। पावर का क्या मतलब होता है? सिर्फ लोग पावर को पता है कैसे समझते हैं कि अपनी मुसलमान मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, हिंदू हिंदू इकट्ठे हो जाएं। ना 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 ना, वो पावर नहीं होती। उसको तो तोड़ना सबसे आसान है। उसको हिलाना, उसको तोड़ना सबसे आसान होता है। क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं ना। सारे एक ही कॉन्टेक्स्ट, एक ही कहानी के चट्टे बट्टे होंगे। कहानी फैला दो, टूट जाएंगे। मैं इसकी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों को बता दूं, मैंने अपनी ऐप में जो 1 रुपए क्लब शुरू किया हुआ है ना, मेरा मिशन तो है ही कि मैं 1 रुपए में पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन मैं इस देश की आजादी से लेकर आज तक का सबसे बड़ा पावर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। क्योंकि मेरे उस 1 रुपए क्लब में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, सब है। हर कोई है। और सबको मैंने एक कॉन्टेक्स्ट से बांध दिया है कि मिडिल क्लास से बाहर निकलना है भाई। यही कॉन्टेक्स्ट है। 1 रुपए क्लब में आज 8,600 मेंबर्स हो चुके हैं। 31 तारीख तक शायद 10,000 हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को बताता हूं एक बहुत कमाल की बात। आप जो माइंड कंट्रोल सीरीज वाले लोग हो ना, आप लोग अपने आप में भी इन्वेस्ट करोगे, एक दूसरे में भी करोगे। 1 रुपए क्लब वाले नहीं करते। जो इंसान 1 रुपए के थॉट से ही ऊपर नहीं उठ पाया अपनी लाइफ में, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन मैं उनका भला करूंगा, डोंट वरी। मैं उनको आगे लेके जाऊंगा। लेकिन पहले उनको बताऊंगा जरूर कि देखो ये एक्सपेरिमेंट। सोचो, जो तुम कहते रह गए मैंने करके दिखा दिया। हम्म। अब आप सब लोगों ने जो मुझसे सीखा है, वो दुनिया में जाके अपनी सिर्फ वाहवाही करने के लिए, फेम दिखाने के लिए प्लीज इसको वीडियोस बना बना कर या अपनी बातें कह के लोगों को बताना मत। जब तक आप माइंड कंट्रोल खुद नहीं सीख जाते, जब तक आप खुद बहुत डीपली नहीं नहीं डीपली सीखते, तब तक प्लीज शेयर मत कीजिएगा। डोंट शेयर इट विद एनीबॉडी। अपने अंदर रखिए इस कहानी को। इस क्लास की रिकॉर्डिंग अगले ठीक 1 से 1.5 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगी। मैं अब आपको मिलूंगा। अभी फैंटास्टिक है। मैं अब आपको मिलूंगा अगले संडे 12 से 1 के बीच में। कंट्रोल योर माइंड, विन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव।